छठवां पाठ। इस्राएलियों ने ईश्वर को प्रजा के शत्रु को त्याग किया था, इसलिए उन्हें दंड मिला। नबी फरूक ने और हमको भी याद दिलाते हैं कि वे ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो वे जीते रहेंगे, और यदि वे उनका तिरस्कार करेंगे तो मर जाएंगे। नबी फरूक का व्रत। आज्ञा के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की महिमा की ओर आगे बढ़ते जाओ। हे इस्राएल, जीवन देने वाली आज्ञाएं सुन लो, कान लगाकर सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। हे इस्राएल, तुम क्यों अपने शत्रुओं के देश में हो? तुम विदेश में दुख के दिन काटते हो। तुम लाश की तरह आसुर बन गए हो, अधलोक जाने वालों में तुम्हारी गिनती हो गई है। यह इसलिए हो रहा है कि तुमने प्रज्ञा के शत्रु त्याग दिया है। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। यह समझ लो कि ज्ञान कहाँ है, समझ कहाँ है, बुद्धिमानी कहाँ है, जिससे तुम जान जाओ कि लंबी आयु और जीवन कहाँ है, आंखों की ज्योति और शांति कहाँ है, कौन प्रज्ञा के निवास स्थान तक पहुँचा है, किसने उसके खजाने में प्रवेश किया है। स्वर्गीय ही उनका मार्ग जानता है, उसने अपनी बुद्धिमानी से उसका पता लगाया है। उसने सदा के लिए पृथ्वी की नींव डाली है और उसे जीव जंतु से भर दिया है। वह प्रकाश भेजता है और वह फैल जाता है। वह उसे वापस बुलाता है और वह कांपते हुए उसकी ज्ञान मानता है। तारे अपने अपने स्थान पर आनंद पूर्वक जगमगाते रहते हैं। जब वह उन्हें बुलाता है तो वे उत्तर देते, हम प्रस्तुत हैं, और वे अपने निर्मलता के लिए आनंद पूर्वक चमकते हैं। वही हमारा ईश्वर है, कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। उसने ज्ञान के मार्ग का पता लगाया है और उसे अपने सेवक याकूब को, अपने प्रिय इस्राएल को बता दिया है। इस प्रकार प्रज्ञा पृथ्वी पर प्रकट हुई और उसने मनुष्य के बीच निवास किया। प्रज्ञा यह है ईश्वर की आज्ञाओं का ग्रंथ, वह संहिता जो सदा बनी रहेगी। जो उसका पालन करेगा वह जीता रहेगा, जो उसे छोड़ देगा वह मर जाएगा। हे याकूब के प्रजा, लौटकर उसे ग्रहण करो, उसके प्रकाश में महिमा की ओर आगे बढ़ते जाओ। ना तो दूसरों को अपना गौरव दो और ना विदेशियों को अपना विशेष अधिकार। हे इस्राएल, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर की इच्छा हम पर प्रकट की गई है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।